CKD या किडनी पेशेंट। आज डिस्कशन सिर्फ डायलिसिस पेशेंट का करेंगे। डायलिसिस में बहुत पैरामीटर क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिसाइड करता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, पेशेंट का लाइफ कितना अच्छा क्वालिटी में चल रहा है कंपेयर टू हेल्दी इंडिविजुअल। उसमें हीमोग्लोबिन नॉर्मल होना है, क्लियरेंस अच्छा होना है, पेशेंट का बीपी कंट्रोल होना है, वो पैरामीटर्स तो हैं। एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर लॉन्ग टर्म आउटकम, लॉन्ग टर्म 2 साल 3 साल 4 साल बिना फ्लक्चुएशन का रहना है तो एक चीज़ आता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन कुछ इंजेक्शन या सुइया होता है, उससे कुछ बीमारी प्रिवेंट हो जाता है। जैसे कौन कौन सा वैक्सीनेशन है। हम CKD डायलिसिस पेशेंट को, आज का डिस्कशन डायलिसिस पेशेंट के लिए ये पर्टेनिंग टू उस डायलिसिस पेशेंट का रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या चाहिए था उसका डिस्कशन। कौन कौन सा वैक्सीनेशन ज़रूर लेना है। अगर पेशेंट 50 साल के आगे 50 साल के बाद है तो ये वैक्सीनेशन लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होना, ब्लड टेस्ट, बीमारी आने के बाद क्या क्या परेशानी होता है उससे थोड़ा प्रिवेंशन देता है। उसमें सबसे पहले आता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन। हेपेटाइटिस बी ये वैक्सीनेशन तो ऑलमोस्ट कंपलसरी है। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी ऑलरेडी चेक करके नेगेटिव आ गया, डायलिसिस पेशेंट में ये क्यों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हफ्ता में 2 या 3 बार तो ब्लड के साथ कुछ ना कुछ टचिंग या नीडल या ब्लड टेस्ट कोई ना कोई तो होता ही है। डायलिसिस यूनिट में तो ब्लड तो डायलिसिस के मशीन के अंदर घूम रहा होगा। ये वैक्सीनेशन सिर्फ डायलिसिस पेशेंट को नहीं, ताकि हेल्थ केयर वर्कर्स का भी, डॉक्टर का भी रिकमेंडेड है। इंटर्नशिप हम MBBS जब कर रहा था उसी टाइम से ये रूल है। इंटर्नशिप जब शुरू में MBBS 4 साल 4.5 साल हो गया, 1 और साल हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, उसी टाइम ये सब स्टूडेंट्स भी लेना पड़ता है। कोई भी ह्यूमन बीइंग ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रहे हैं या ब्लड इन्वॉल्व होने वाला है तो ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कंपलसरी है। दूसरा लंग इन्फेक्शन रिलेटेड, फ्लू, निमोनिया। हर साल मौसम जैसे चेंज होगा निमोनिया का सीज़न तो आ ही जाता है। जैसे कोविड था, उससे पहले सार्स था, उससे पहले स्वाइन फ्लू था। जैसे नॉर्मल फ्लू इन्फेक्शन भी हर साल सीज़न के समय आता है। ये फ्लू ज़्यादातर हेल्थी इंडिविजुअल में ज़्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं, लेकिन CKD पेशेंट डायलिसिस अगर ले रहे, बहुत बार इम्यूनिटी कम रहता है, उनके लिए ज़रूरी पड़ता है इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन। सबसे इम्पोर्टेंट हेपेटाइटिस बी, वो ऑलमोस्ट कंपलसरी है। सर डोज का ऊपर कुछ बता दो, डोज का ऊपर डिस्कस करेंगे। दूसरा तो इन्फ्लुएंजा है। तीसरा नीमोकॉकस। पहले तो दो डोसेस अलग अलग से लेना पड़ता है। पिछला 2 या 1 साल से ये बहुत कॉमन यूसेज हो गया नीमोकॉकस भी जैसे एक इन्फेक्शन है, लंग्स में प्रॉब्लम कराता है। स्पेशली ओल्ड एज में 55-60 ईयर्स के बाद ये नीमोकॉकल वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लंग का इन्फेक्शन ना हो। ज़्यादातर किडनी पेशेंट को अगर लंग्स में इन्फेक्शन आ गया, ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार पेशेंट ICU में पहुंच गया, डिटेल बताना का भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि पेशेंट बहुत सिक होके कम से कम 1 हफ्ता IV एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। उस सिचुएशन के लिए नीमोकॉकल इंजेक्शन लेंगे, थोड़ा न्यूमोकॉकल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगा। Tdap ये 3 चीज़ को प्रिवेंट करता है, टेटनस, परटूस। ये तीनों कंपैरिजन में ये लेना कंपलसरी है नहीं, ले लेंगे बहुत अच्छा रहेगा। टेटनस, डिप्थीरिया, परटूसिस, ये बचपन में भी अगर पर चिल्ड्रन है तो अपने उसका वैक्सीनेशन बुक में भी देखा होगा, ये बचपन में भी रिकमेंडेड है। ये 3 डिसीज़ को प्रिवेंट करता है। एंड एक और इम्पोर्टेंट
शिंगल्स हर्पिस जोस्टर का वैक्सीनेशन ये भी रिकमेंडेड है। डायलिसिस यूनिट में अगर मंथ में 500-600 डायलिसिस हो रहे हैं, कम से कम 8 या 9 पेशेंट ये इन्फेक्शन इनकाउंटर करता है। इन्फेक्शन हर्पिस ज़्यादातर पेशेंट का अराउंड द माउथ ब्लिस्टर जैसे दर्द होता है। वो दर्द सिर्फ एक ही जगह पे, एक नर्व या नस के पर्टिकुलर एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट रहता है। छोटा छोटा पिंपल जैसे चीज़ पूरा आ जाता है मुंह का सराउंडिंग पे, चेस्ट पे, फेस पे। चिकन पॉक्स वायरस होता है, इम्यूनिटी कम होने की वजह रिएक्टिवेट हो जाता है। ये भी 60 साल के बाद है तो लेना रिकमेंडेड है, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है। सर इतना सारा इंजेक्शन एक साथ कैसे लें? ये सब वीडियो देख के तुरंत जाके लेना ऐसे नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही रिकमेंडेड है। आपका नेफ्रोलॉजिस्ट या ट्रीटिंग डॉक्टर ऑलरेडी प्लान किया होगा कौन कौन सा इंजेक्शन कब देना है। यानी ज़्यादा तरफ ये चारों का आइडिया नहीं है तो ठीक है, आपका नेफ्रोलॉजिस्ट से पूछ लेना। लेकिन ये हेपेटाइटिस बी इंजेक्शन ऑलमोस्ट कंपलसरी है, क्योंकि ये इंजेक्शन बहुत सस्ता भी है लेकिन इसका बेनिफिट ज़्यादा है। कितना डोज पे लेना है वो सारा चीज़ प्रॉब्ली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज ये इंट्रोडक्शन है वैक्सीन का। CKD डायलिसिस पेशेंट कौन कौन सा वैक्सीन लेना है, स्पेशली इन्फ्लुएंजा निमोकोकल 50 साल 55 ईयर्स 60 साल के बाद है तो कंपलसरी लेंगे, थोड़ा लंग इन्फेक्शन प्रिवेंट हो जाता है। बाकी ये स्टैंडर्ड है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भूलना नहीं, ज़रूर लेना है ताकि हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से प्रिवेंट होगा। यह आज का सिंपल इंट्रोडक्शन है। थोड़ा कुछ आपका आइडिया मिला होगा CKD पेशेंट क्या क्या वैक्सीनेशन लेना है। आगे इस कंटिन्यूएशन में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।